सर हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले सभी एनएम सिस्टर बहनों का मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज की जो क्लास है वैक्सीन डीपीटी के बारे में है कि डीपीटी वैक्सीन होती क्या है, ये किन को दी जाती है, उससे क्या इसके साइड इफ़ेक्टेड हैं और क्या उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टीके लगने के बाद क्या दिक्कतें होती हैं, और उसके बिहेव पर आपके 30+ क्वेश्चन बनाए हैं आपने डीपीटी के बिहेव पर। तो जैसे आप टीटी पढ़े थे, टीटी का एक थोड़ा सा दूसरा ही वर्जन है डीपीटी जो होता है। तो डीपीटी में बेसिकली 3 बीमारियों का कम्बिनेशन है और इसलिए उसको कहते हैं डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस। ये 3 चीज़ का है। तो डिप्थीरिया का पहले फुल फॉर्म में अगर देखा जाए तो डिप्थीरिया जो है, इसमें पॉइंट अब लिखा होगा देखिएगा, ये डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया होता है और पी फॉर परटूटिस, ये जो है वारंटी कॉज जैसे कहते हैं, और टी फॉर टेटनस से बचाव करती है। यानी 3 गंभीर बीमारियां जो होती हैं उससे ये, तो इसलिए उसको डीपीटी वैक्सीन को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसके लगने से इससे बुखार भी आते हैं। जैसे आपको पेंटा जैसे लगने के बाद बुखार आता है, उसी तरह बच्चों को डीपीटी लगती है तब भी आपके बुखार आते हैं, क्योंकि इसमें डिप्थीरिया का अंश होता है। डिप्थीरिया वैक्सीन के घटक जो कौन कौन से होते हैं, डिप्थीरिया टॉक्साइड जो डिप्थीरिया रोग से बचाव करती है, और परटूटिस वैक्सीन जो काली खांसी जिसने का नहीं विंकिंग कॉज जो होती है, विंकिंग कॉज जो होती है आपका से सुरक्षा प्रदान करती है काली खांसी से। और टेटनस जो होती है आपका, टेटनस यानी कि लॉक जॉब से बचाव करती है। ये तो 3 बीमारियों का मिक्सचर है आपका इसमें। नेक्स्ट इसके पॉइंट ऑफ देखा जाए तो डीपीटी वैक्सीन की खुराक कैसे, यानी कि इसका डोज क्या होता है एंड शेड्यूल कैसे बनती है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत यूपीआई के तहत दी जाती है। तो फर्स्ट जो दी जाती है वो 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह के, 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने हो गया। सेकेंड डोज 10 सप्ताह अर्थात 2.5 महीने। थर्ड डोज 14 सप्ताह यानी कि 3.5 महीने, और 2 बूस्टर डोज दी जाती है। तो कहने का मतलब ये तो 3 होती है जनरली आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीपीटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके साथ 2 बूस्टर डोज दी जाती है। यानी टोटली अगर इसका देखा जाए तो ये 5 टाइप्स की होती है आपका देखा जाए वैक्सीन। डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज जो होता है 16 से 24 महीने के बीच में, और सेकेंड बूस्टर डोज जो होती है 5 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। तो टोटली कुल मिला जाकर ये 5 टाइप का डीपीटी वैक्सीन अगर कर सकते हैं, 5 टाइप से ये लगाई जाती है, और सबका इंटरवल से क्या होता है अलग अलग है। तो इसमें इंटरवल जरूर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंटरवल पूछा जाता है। अगला है कि डीपीटी वैक्सीन कैसे दी जाती है। तो ये भी ध्यान दें, डीपीटी वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर यानी IM इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, यानी कि मांसपेशी में लगाई जाती है, और आमतौर पर जांघ के सामने के भाग में यानी शिशुओं के लिए, और बांह की मांसपेशी में बड़े बच्चों के लिए। अगर बड़े बच्चा है तो उसकी बांह की मांसपेशी में लगाइए, नहीं तो बच्चों हैं तो उसकी जांघ में लगाइए डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन के फायदे क्या हो सकते हैं। डिप्थीरिया से सुरक्षा, यानी कि एक गंभीर जीवाणु संक्रमण रोग होता है डिप्थीरिया, जो गले और नाक को प्रभावित करता है, तो इससे बचाव रहता है। काली खांसी से सुरक्षा, मतलब ये बच्चों में एक संक्रामक बीमारी है और जो तेज खांसी और सांस की दिक्कतें पैदा करती है आपका। और थर्ड है टेटनस से बचाव ये करेगी, यानी ये गंभीर बीमारी जो गहरे घावों से बैक्टीरिया को प्रवेश करने के कारण होती है टेटनस, तो टेटनस से भी बचाव करेगी।
डिप्टी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, मतलब इसके लगने के बाद क्या हो सकता है, अगर किसी बच्चे को आप डिप्टी लगा दिए हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसके बिहेव पर आप उनको सलाह दे सकते हैं कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे डिप्टी वैक्सीन आमतौर पर सुरक्षित तो होती है, लेकिन अगर कुछ बच्चों में हल्के से इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कहते हैं कि हल्का बुखार आता है, माइल्ड फीवर होता है, जिससे हल्का बुखार आ जाएगा। टीकाकरण करने वाली दर्द होता है, थोड़ा सूजन हो जाती है, तो उससे कहें कि घबराए ना और ये सूजन होगी, थोड़ा सा दर्द होगा। जो आपको मैं सलाह दे रही हूँ बस वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है डिप्टी लगने के बाद, और हल्का सिर दर्द और मतली भी आ सकती है। तो इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं बच्चों को लगने के बाद। कभी कभी गंभीर प्रतिक्रिया यानी रेरर सर्वे रिएक्शन, मतलब सर्वाइव मतलब होता है नहीं कि बहुत रेरर केस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में एलर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो सकती, लेकिन कुछ परसेंट हो सकता है। तो रेरर केस का मतलब होता है बहुत रेरर केस, मतलब बहुत कम चांस होता है कि एलर्जी हो। डिप्टी वैक्सीन की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यदि बच्चे को पहले किसी वैक्सीन से गंभीर एलर्जी हो चुकी हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको टीका लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को पहले से बुखार या गंभीर बीमारी हो, पहले से ही बुखार है या कोई गंभीर बात है, टीकाकरण कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, आप टीकाकरण टाल दीजिए। और टीकाकरण के बाद हल्के बुखार के लिए डॉक्टर के अनुसार पैरासीटामोल दी जा सकती है। तो अगर बुखार अगर आता है हल्का बुखार तो उसमें पैरासीटामोल देंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। डिप्टी वैक्सीन के विकल्प अल्टरनेटिव वैक्सीन क्या होती हैं इसके अलावा सा, कुछ मामलों में डिप्टी वैक्सीन के स्थान पर कुछ आधुनिक टीके भी लगाए जाते हैं कहीं कहीं पर, जैसे TDAP वैक्सीन एंड डिप्थीरिया टिटनस एक्सुकुलर परटूटिस, यह डिप्टी वैक्सीन का एक आधुनिक रूप है। मतलब डिप्टी का एक दूसरा नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि डिप्टी का दूसरा आधुनिक नाम क्या है, जो ये कम साइड इफेक्ट वाली होती है। ये डाइट क्या होता है, साइड इफेक्ट से कम होता है। और एक TDAP वैक्सीन होती है जो बड़े बच्चों के या वयस्कों में लगाई जाती है। डिप्टी की दो प्रारूप और हैं आपके, DTPAP या DTAP या TDPAP। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है आपस में अल्टरनेटिव है, AP दोनों में है। ये बड़े बच्चों की दी जाती है, ये बच्चों में दी जाती है। इस तरह से आपके टोटली थ्योरी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, और इसके बिहेव पर मैंने लगभग 40+ क्वेश्चन बनाया है, 40+। तो हमेशा 20 तो करते ही हैं, कभी 30+ हो जाता है तो 40 हो जाता है, तो 40 लगभग मान के लिए 40 क्वेश्चन इसमें है। पहला जैसे क्वेश्चन देखिएगा, डिप्टी वैक्सीन किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनस, पोलियो, मिजिल्स और हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, टाइफाइड और रेबीज, या मलेरिया, डेंगू और परटूटिस से। तो ध्यान दीजिएगा, डिप्टी वैक्सीन जो होती है हमेशा अभी बताए हैं ये तीनों जो है त्रिक रोगों से हेल्प करती है। तो डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनस, तो इसका राइट है, ये सही है। डिप्टी वैक्सीन किस प्रकार की होती है, व्हाट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन, फंगल वैक्सीन, या इसमें कोई नहीं। तो डिप्टी हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये एक बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, बैक्टीरिया का होती है, इसलिए बैक्टीरियल वैक्सीन कहते हैं। डिप्टी का जो पूरा नाम क्या होता है, तो डिप्थीरिया पोलियो टिटनस, डिप्थीरिया परटूटिस टिटनस, डेंगू, प्लीमोरिया, ट्यूबरकुलोसिस या नन ऑफ दिस। तो डिप्थीरिया जो होता है अभी बताए हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परटूटिस टिटनस होती है, जो 3 बीमारियों से बचाव करती है। तो इसका बी राइट है। डिप्टी वैक्सीन किस प्रकार दी जाती है, ओरल के द्वारा, इंजेक्शन या इनहेलेशन के द्वारा, या पैच के द्वारा। तो डिप्टी हमेशा इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं उसके अंदर से। डिप्टी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है, जन्म के समय, 6 सप्ताह की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में, या 5 वर्ष। तो पहली जब खुराक की बात करते हैं तो 6 सप्ताह की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, लास्ट तो 5 तक जाती ही होती है। तो पहली खुराक की बात करेंगे तो पहली खुराक वो कितने दिन तक आती है आपका, 6 सप्ताह से में दी जाती है। डिप्टी वैक्सीन कितनी खुराक दी जाती है, तो प्रारंभिक जो होती है यानी कि प्राइमरी
3 होती है, लास्ट में 2 होती है, एंड टोटल 5। तो आपका राइट आंसर है आपका ये एग्जैक्ट है। देखिए आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो राइट आंसर आपका क्या लगाएंगे, बी। डीपीटी वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है, बाह में, जांग में, पीठ में, सिर में। डीपीटी वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है, आपके जांग में लगाई जाती है, बच्चों के जांग के अंदर लगाई जाती है। इस बात को आपको जाना जाए, थाई जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर करना, संक्रामक रोगों से बचाव करना, वजन बढ़ाना, भूख कम करना। तो संक्रामक रोगों से बचाव करना डीपीटी का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ द डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन का कौन सा घटक काली खांसी से सुरक्षा देता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी बताए हैं कि डीपीटी वैक्सीन में हर चीज़ का अपना एक रोल होता है, हर चीज़ का अपना एक रोल होता है। डिप्थीरिया जो होती है, आपको प्रॉब्लम डिप्थीरिया से होती है। परटूटिस जो लिखा है आपको है, टेटनस है, नन ऑफ दिस, तो ये टेटनस से बचाव करती है। तो ये चीज़ जो होती है ध्यान दीजिएगा, परटूटिस जो होती है वो काली खांसी से बचाव करती है। तो उसका घटक कौन सा होगा, बीज, राइट आंसर। डीपीटी वैक्सीन कितने समय तक प्रभावित है, जीवन भर, कुछ वर्षों के लिए, 1 महीना या 6 वर्षों के लिए। तो डीपीटी वैक्सीन जानते हैं कुछ वर्षों के लिए प्रभावी होती है, और इसलिए राइट आंसर उसका क्या है, बी करेक्ट आंसर है। डीपीटी वैक्सीन का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या होता है, हल्का बुखार, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो हल्का बुखार आता है डीपीटी वैक्सीन के अंदर से। डीपीटी वैक्सीन के कारण होने वाले एलर्जी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनाफिलाइसिस, हाइपरटेंशन, ब्रोंकाइटिस, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर है आपका वो होता है आपका एनाफिलाइसिस होता है, आपके डीपीटी वैक्सीन का एलर्जी का प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, किस स्थिति में डीपीटी वैक्सीन नहीं दी जाती है, गंभीर एलर्जी के इतिहास, भूख न लगने, नींद कम होने, सर्दी जुकाम के होने पर। ध्यान दीजिएगा, अगर गंभीर एलर्जी है आपको तो डीपीटी वैक्सीन आपको नहीं देना है। एंड 30 का फर्स्ट सही है। डीपीटी वैक्सीन के बाद बुखार हो तो क्या करें, डॉक्टर की सलाह लें, दवा कोई न लें, वैक्सीन को रोक दें, सिर्फ ठंडा पानी पिए। तो 14 का जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर से सलाह जरूर लें आप। वैक्सीन अगर बुखार हो तो डॉक्टर सलाह लेकर ही आप दवा लगाएं या ना लगाएं। डीपीटी वैक्सीन का एक आधुनिक और सुरक्षित रूप क्या होता है, DTAP, BCG, OPV या MMR। ध्यान दीजिए वो होता है DTAP। DTAP और DT में एक मुख्य अंतर क्या होता है, DTAP में कम साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें अधिक ये अधिक महंगी होती है, ज़्यादा साइड इफेक्ट कम होते हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, या इसका कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 22 का जो राइट आंसर है इसमें साइड इफेक्ट सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो इसमें एज राइट आंसर। बड़ों के लिए डीपीटी वैक्सीन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है, TDAP, BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV। तो ये होता है TDPAP होता है, अर्थात ये सही है। भारत में डीपीटी वैक्सीन किस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, या ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो UIP जो होता है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है भारत में टीकाकरण के अंतर्गत में लगाई जाती है। डीपीटी वैक्सीन में डिप्थीरिया और टेटनस के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है, जीवित बैक्टीरिया, निष्क्रिय बैक्टीरिया, टॉक्साइड या वायरल। 25 का जो राइट आंसर है वो इसका यूज करते हैं हम लोग हैं टॉक्साइड। क्या करते हैं, टॉक्साइड होता है, डिप्थीरिया टॉक्साइड। डीपीटी वैक्सीन में परटूस काली खांसी का कौन सा प्रकार है, होल सेल परटूस, एक्सुलर परटूटिस, डेड वायरस, लाइव अटेन्यूएट बैक्टीरिया। तो 26 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं होल सेल परटूटिस, WP। डीपीटी वैक्सीन में टेटनस के लिए कौन सा पदार्थ होता है, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स या वायरस। तो ध्यान दीजिए डीपीटी वैक्सीन में टेटनस के लिए टेटनस टॉक्साइड होता है, टेटनस टॉक्साइड होता है, इसका राइट आंसर है टेटनस टॉक्साइड, यानी एज राइट आंसर। डीपीटी वैक्सीन में प्रयुक्त डिप्थीरिया टॉक्साइड क्या करता है, शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है,
रोगों को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को कम करता है या कोई प्रभाव नहीं। तो ये क्या होता है, शरीर में बैक्टीरिया को लड़ने के लिए मजबूत करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ए करेक्ट है। कौन सी वैक्सीन डीपीटी को सुरक्षित विकल्प जिसमें कम साइड इफेक्ट होते हैं आने की, DTPA इसका बता ही चुके हैं, आपका 29 का है। डीपीटी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डीपीटी वैक्सीन? 3 गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण से सुरक्षा, शरीर को कमजोर करना, बुखार को बढ़ाना, सिर्फ टेटनस से बचाव करना। तो ये 3 गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण से सुरक्षा करती है। डीपीटी वैक्सीन कितने महीने की उम्र में दी जाती है? तो 6, 10, 14, 1, 2, 3 या जनवर या 6 मंथ के बाद। तो ध्यान, डीपीटी वैक्सीन कितने महीने में दी जाती है? 6, 10, 14 के अंतराल में दी जाती है, सप्ताह के। डीपीटी वैक्सीन कितनी बूस्टर डोज दी जाती है? तो 2 बूस्टर डोज होता है। डीपीटी वैक्सीन के बूस्टर डोज कब दिए जाते हैं? 16, 24 या 5 से। तो ये आपका राइट आंसर है, 2 से 10 साल तक गलत है आपका। डीपीटी वैक्सीन को कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? मांसपेशी में, त्वचा के नीचे, नस में या ओरल में? तो डीपीटी वैक्सीन को ध्यान दीजिएगा, हमेशा मांसपेशी में ही इंजेक्ट किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति डीपीटी वैक्सीन ना ले तो उसे किस बीमारी का सबसे अधिक खतरा होता है? डिप्थीरिया, टेटनस और पिट्रिस का, चिकनपॉक्स और मिजिल्स, डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड और हैजा। तो डिप्थीरिया, टेटनस और परटूटिस का खतरा ज़्यादा रहता है। यदि बच्चे को डीपीटी वैक्सीन लेने के बाद एलर्जी हुई तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, कोई ध्यान न दें, अगली खुराक तो गुनी कर दें, बच्चों को घर में बंद कर दें। तो डॉक्टर से तुरंत सलाह आपको लेनी चाहिए। डीपीटी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इंजेक्शन वाली जगह पर बर्फ लगाएं, बच्चों को भूखा रखें, कोई उपाय न करें, तुरंत अस्पताल से भर्ती करें। नहीं, इंजेक्शन वाली जगह पर क्या होती है, बर्फ आप लगाएंगे तो उसका कंट्रोलिंग थोड़ा सा बुखार कम होगा और दर्द को भी खींचेगा। तो इंजेक्शन वाली जगह पर बर्फ लगाना चाहिए। यदि कोई वैक्स टेटनस से बचाव चाहती है, कोई वैक्स टेटनस से बचाव चाहती है तो उसे कौन सी TDAP, OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी, तो वो TDAP देना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार क्या डीपीटी वैक्सीन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आप कहेंगे हाँ, टीकाकरण में डीपीटी वैक्सीन लगानी चाहिए। डीपीटी वैक्सीन क्यों दी जाती है? वाई द डीपीटी वैक्सीन गिवन? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए। तो उसका राइट आंसर है आपका 40 का, वो तो आपका होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो 40 का आपका क्या है, ये सही है। इस तरह से आपके टोटली 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और क्वेश्चन हमेशा हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें थ्योरी के माध्यम से समझाई जाए। अब तक मैंने टोटली वैक्सीन के पूरा एक एक करके मैंने हर वैक्सीन को पढ़ाई है, वो BCG हो, आपका DPT हो, TT हो, PCV हो, IPV हो, ओरल पोलियो हो, कुछ भी हो, XYZ मैंने एक एक करके पढ़ाई है। उसकी वीडियो मैंने प्रॉपर अलग बनाई है। तो जिनको भाइयों को दिक्कत हो रही है, जिस बहनों को दिक्कत हो रही है, जो नर्स के स्टाफ कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, इन बहनों को तो मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा उससे रिलेटेड, तो उनको हमेशा ये टॉपिक जो हमारा जब भी पढ़ा है, पूरी वैक्सीन कंप्लीटेड है, कृपया जाइए और उसको देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और नए ये मेरे यूरों को है कि देखें और उसको सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ मैं दोबारा प्रेजेंट होऊंगा और आपके अच्छे से क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।